डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास और बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज हम जो भी चीज डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। जी हाँ, पूछा जाता, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है ना। जैसे लॉजी से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो सिर्फ इन्हीं चीजों को, मतलब बेसिकली सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो आ जाएगा, एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मिस नहीं करना है, बढ़िया से शेयर करना है और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इसी सीरीज में पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, दैट इज बैरोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बैरोमीटर क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या चीज है, आखिर बैरोमीटर है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पढ़ाई करी है, इतना तो सभी जानते हैं कि मैम प्रेशर है ना, क्या प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है मैम फोर्स अपॉन एरिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, ये तो सभी को पता है कि मैम प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, है ना। चलिए, लेकिन प्रेशर की एक और भी यूनिट होती है मैम, वो होती है बार। यदि हम ध्यान रखेंगे कि प्रेशर की यूनिट होती है बार एंड बैरोमीटर में भी क्या आ रहा है, हियर इज इट बार, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि जो बैरोमीटर है वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है जिसके थ्रू हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज बैरोमीटर, तो आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि मैम बैरोमीटर के थ्रू हम प्रेशर मेजर करते हैं। और याद कैसे रखोगे, तो यूनिट से याद रखोगे कि बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट इज पास्कल, बट बार इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हम कहेंगे मैम बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर कहें या हिंदी में कहें तो दाब मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ, तो भूलेगा तो नहीं। इसी तरीके के कई सारे मीटर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो हम सारे मीटर्स डिस्कस करने वाले, लगभग सारे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। चलिए, तो बैरोमीटर पता चल गया कि मैम प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। कुछ इस तरीके, लगभग सभी मीटर्स कुछ इस तरीके के स्केल के अंदर बने होते हैं ना। तो आप बिल्कुल मतलब इमेजेस के थ्रू ध्यान रख सकते हो कि मैम बैरोमीटर में बार आएगा, तो बिल्कुल बार से आप याद रखेंगे कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। क्लियर, चलिए इसको हम करते हैं क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या यूज करता है, देखिए अल्टीमीटर में क्या आ रहा है, अल्टीमीटर में आ रहा है मैम एल्टी। यदि हम एल्टी वर्ड को पकड़ ले तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मैम एल्टीट्यूड से रिलेटेड है ये। किससे, एल्टीट्यूड से। एंड एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, दैट इज लंबाई, यानी कि आपकी ऊंचाई, सॉरी लंबाई हम नहीं कहेंगे, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, दैट इज ऊंचाई। इसका मतलब है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं, कोई विमान कितनी ऊंचाई पर है। देखिए ये तो सभी को पता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कम होता जाता है। तो हम पता चला, सपोज हम माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहे हैं तो हमें अल्टीमीटर लेकर जाना पड़ेगा। यदि हम अल्टीमीटर नहीं रखे हैं, पता चला हम चढ़ते गए, हमें पता ही नहीं, तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भाई कितनी हाइट के बाद प्रेशर एकदम कम होने वाला है कि नहीं। तो ये अल्टीमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अल्टीमीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं कि प्रेशर चेंजेस कैसा हो रहा है। बेसिकली जब आप हाइट पर जाते हो, हाइट पर क्या जाते हैं, अब माउंट एवरेस्ट पर हर कोई नहीं चढ़ता, लेकिन प्लेन उड़ते हैं मैक्सिममली, जो हाइट पर प्लेन उड़ते हैं। तो पायलट्स जो होते हैं, जो प्लेन होते हैं, उनमें एक अल्टीमीटर लगा होता है, उसके थ्रू देखते हैं स्केल से कि अल्टीमीटर्स के थ्रू कि वो प्लेन कितनी ऊंचाई पर है कि नहीं। तो बेसिकली कैसे याद रखोगे आप, अल्टीमीटर को याद रखोगे एल्टीट्यूड वर्ड से। एल्टीट्यूड का मतलब होता है मैम ऊंचाई, यानी कि कितनी ऊंचाई तक आप जा सकते हो जहां पर प्रेशर एकदम कम नहीं हो। तो विमानों की ऊंचाई मापन करने हेतु यह यंत्र प्रयोग किया जाता है, या हम कहें कि कितनी ऊंचाई पर विमान उड़ सकता है। हम अल्टीमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं कि बेसिकली एल्टीमीटर बताता है कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं जहां तक कि प्रेशर सामान्य है कि नहीं, क्योंकि नो डाउट हाइट बढ़ने से प्रेशर
कम होता है, इतनी तो साइंस सभी को पता है। तो याद कैसे रखोगे मैम? याद रखेंगे कि अल्टीमीटर में क्या आ रहा है? अल्टी आ रहा है, एंड एल्टीट्यूड का मतलब भी ऊंचाई होता है। क्लियर? तो बाकायदा आप ध्यान रखोगे कि अल्टीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स एल्टीट्यूड, अ लोकेशन डिस्टेंस अबव सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई बताता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, कि हम कितनी हाइट पर उड़ रहे हैं, कितनी हाइट पर आ गए हैं जहां की प्रेशर सामान्य है। क्या? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मीटर, अल्टीमीटर का कुछ इस तरीके से वर्किंग होता है, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट बेसिकली हमको याद रखना है कि मैम मल्टीमीटर यहाँ स्केल होता है, ये इसका फंक्शनिंग होता है, स्केल में शो करती है इसकी वैल्यू, एंड अल्टीमीटर इज रिलेटेड टू अल्टीट्यूड, हम कितनी ऊंचाई पर हैं ये बताता है क्या? अल्टीमीटर। क्लियर? याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑडियोमीटर। मैम ऑडियोमीटर क्या करता है? ऑडियोमीटर कॉमन वर्ड है, ऑडियो वर्ड सभी लगभग सुने रहते हैं आज के टाइम पे, तो बिल्कुल इतना मोबाइल यूज करते हो आप लोग, ऑडियो वर्ड तो सभी सुने रहते हैं। तो ऑडियो जैसे ही आया, तो ऑडियो आया मतलब हम ये तो समझ गए मैम कि कुछ ना कुछ आवाज से रिलेटेड है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी, आप बकायदा इजिली आंसर दे पाओगे कि ऑडियोमीटर पूछा कि ऑडियोमीटर क्या है, क्यों यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापन करने हेतु उपयोग किया जाता है। ये जो दिख रहा है ये है ऑडियोमीटर, यहाँ पर हेडफोन रहता है। सपोज कई लोगों को कम सुनाई देता है, कहते हैं ना कई लोग ऊंचा सुनते हैं, मतलब सुनने में यदि प्रॉब्लम है, तो हम यदि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चेक करेंगे कि उनकी हियरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो इस इक्विपमेंट के थ्रू करते हैं। और ऑडियोमीटर क्या है? दिस इक्विपमेंट, यानी कि ऑडियोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम हियरिंग कैपेसिटी वगैरह चेक करते हैं, ये हेडफोन लगाकर। तो बेसिकली ऑडियोमीटर क्या है मैम? तो ध्वनि की तीव्रता मापन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। याद कैसे रखेंगे? ऑडियोमीटर मींस नो डाउट ऑडियो से रिलेटेड है, तो इजीली हम आंसर दे पाएंगे कि ऑडियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हियरिंग कैपेसिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या पूछता है? नेक्स्ट एग्जाम में पूछता है अमीटर। ये इजी है, ये सभी को बन जाता है लगभग, फिर भी ध्यान रखना है जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुने हैं ये वर्ड, तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। अमीटर किस लिए यूज किया जाता है? अमीटर यूज किया जाता है करंट मापन करने के लिए। ये आपको यहाँ पर इक्विपमेंट दिख रहा है, जब बेसिकली जो लैबोरेटरी होती है उसमें हम जो मेजर करनी है यहाँ पर तार फंसा देते हैं। और ये आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर आपको स्केल दिख रही है, ये स्केल है जहां पर 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसा 5 यहाँ पर एम्पियर लिखा है। करंट की यूनिट क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? करंट की यूनिट होती है, विद्युत धारा की जो इकाई होती है दैट इज एम्पियर। होती है कि नहीं होती है? एम्पियर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो एम्पियर में शो होगी। ये पूरी स्केल है आपकी 0 से लेके 5, और मिली, देखिए एम्पियर में भी है, मिली एम्पियर में भी, किसी में भी होगी। बेसिकली ये एक स्केल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब कि ये अमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है मैम जिसके थ्रू हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। भाई हमने कोई सर्किट बनाया है, डिजाइन किया है ना, या हमको किसी इक्विपमेंट में चेक करना है कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम अमीटर लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि अमीटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? चलिए तो हमने चेक किया मैम कि अमीटर के थ्रू विद्युत धारा मापन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अमीटर यूज करते हैं। तो याद कैसे रखोगे? बेसिकली आप याद रखोगे विद्युत धारा मापन करने का जो इक्विपमेंट है दैट इज द अमीटर। अमीटर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। वोल्टामीटर भी ऐसा होता है, बस यहाँ पर जो करंट लिखा है यहाँ पर V हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है और वोल्टामीटर कहलाता है। वोल्टामीटर किस लिए यूज किया जाता है मैम? वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो वोल्टामीटर तो डायरेक्टली बता दो कि हाँ वोल्ट आ रहा है, मीन्स मैम वोल्टेज की इकाई ही क्या होती है? वोल्टेज की इकाई ही होती है वोल्ट। होती है कि नहीं होती है? तो जब वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है तो हम इजीली बता देंगे कि मैम वोल्टामीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता है। क्या? वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन अमीटर करंट मेजर करता है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। अगला सवाल क्या? कार्डियोग्राम क्या है? देखिए जैसे मैंने कहा था कि लैक्टो, लैक्टिक ये सारी चीजें यदि आती हैं तो रिलेटेड रहता है दूध, दही, इन्हीं चीजों से, है ना, कि दूध में कौन, दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस, मतलब ये सारी चीजें ना, लैक्टो, लैक्टिक सारी मिल्क से। सेम उसी तरह यदि हार्ट की बात आ रही है, कार्डियो, कार्डियक, कार्डियक अरेस्ट, है ना, ये सारी चीजें जो है हार्ट से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर आया कार्डियोग्राम। क्या आया? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या है? देखो
आप मनुष्य के हृदय की गति का मापन करना। टीवियों में आपने कभी देखा होगा कि ये बहुत फास्ट 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 चलने लगती है, कई बार होती है एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वो आदमी डेड हो जाता है ना। तो बेसिकली ये एक इक्विपमेंट है, यानी कार्डियोग्राम क्या है, एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। तो मनुष्य के हृदय की गति को जो मापन करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, कार्डियोग्राम के थ्रू करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दैट इज ईसीजी कहलाती है। ईसीजी के अंतर्गत हम मनुष्य के हृदय का जब हम चेकअप करवाने जाते हैं ना, पता करते हैं कि भाई हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिल में छेद तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है ना। तो वो सारी चीजें जब हम पता करते हैं तो हम ईसीजी करवाते हैं। और बेसिकली जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाता है कार्डियोग्राम। तो ये भी इजी है, हृदय से रिलेटेड है, तो नो डाउट आप कार्डियो वर्ड आना ही आना है ना। चलिए, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि मैम कार्डियोग्राम जो है मनुष्य के हृदय की गति को मापन करने वाला एक इक्विपमेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, नेक्स्ट है आपका बायनोकुलर। बायनोकुलर बेसिकली क्या होता है, एक कहना चाहिए दूरदर्शी होता है। ये देखो और मैम ध्यान आ गया है ना, बाकायदा लगाते हो देखते हैं कि दूर में क्या चीजें हैं। तो ये इजी है, वस्तुओं को आवर्धित करके देखने वाला क्या है, ये एक इक्विपमेंट है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा करके देखना, है ना। जैसे माइक्रोस्कोप है, उसमें छोटी सी भी छोटी चीजें क्या होती हैं, छोटी से भी छोटी चीजें आप देख पाते हो। उसी तरीके से उसका उल्टा होता है माइक्रोस्कोप का जस्ट अपोजिट होता है टेलीस्कोप। एकदम दूर की वस्तु भी आप इसमें देख पाते हो, है कि नहीं। चलिए, तो बाइनोकुलर बेसिकली क्या है, तो एक तरीके का क्या है ये, बाइनोकुलर इज अ दूरदर्शी। इसको हिंदी में हम बाइनोकुलर को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी, जो कि वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है और हम दूर की वस्तुएं इसमें देख पाते हैं। ये इमेज आपके दिमाग में रहेगी तो आप बाइनोकुलर बिल्कुल याद रखोगे कि मैम बाइनोकुलर इज अ टेलीस्कोप, है कि नहीं। इसके थ्रू एक तरह का टेलीस्कोप है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, है कि नहीं। चलिए, अभी बहुत ट्रेंडिंग हुआ था ना कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो उस समय आया था कि उसने एक टेलीस्कोप रखा है जिससे वो देखता था कि चांद में जो उसने फ्लैट इन द सेंस जो जमीन लेकर रखी है वो देखा करता था। तो बिल्कुल वैसे ही एक इमेज चली थी, बहुत ट्रेंड हुई थी, है ना। तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हो। बेसिकली बाइनोकुलर जो है वो एक तरह का दूरदर्शी होता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट आता है यूरेट। ये भी बहुत कॉमन है। साइंस में हम स्कूल में जब साइंस पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। कुछ ऐसा फ्लास्क देखते हैं, कुछ इस तरीके का बना होता है, ऐसा कुछ ऐसा फ्लास्क होता है कि नहीं होता है। यस मैम होता है, फ्लास्क होता है, यूरेट होता है, टेस्ट ट्यूब होती है ना, एकदम पतली पतली कांच की लंबी सी टेस्ट ट्यूब होती है। तो यूरेट बेसिकली केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, तो किसी द्रव के आयतन का मेजर, इसके थ्रू आप देख पा रहे हो। यदि आपने कभी इसको एक्सपेरिमेंट किया होगा तो इसके थ्रू हम ऐसा कोई भी लिक्विड फ्लास्क से ऐसे करके लेते थे एंड देन ड्रॉप कर देते, है ना। तो द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता का मापन करता है, यानी कि किसी भी लिक्विड का आप वॉल्यूम इससे वो करके मतलब माप करके कि हाँ हमें इतना ही यूज करना है और आप उसको यूज करते हो। तो व्यूरेट क्या करता है मैम, तो मैम व्यूरेट बेसिकली ये क्या है, केमिस्ट्री का एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम द्रव यानी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं और इजी भी है। आपको बन जाएगा कि कैलोरीमीटर मैम ऊष्मा मापन करता है, यानी हीट मेजरमेंट करने का एक इक्विपमेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या दिख रहा है आपको, कैलोरीमीटर। मैम कैलोरीमीटर तो क्या मेजर करता है, मैम कैलोरीमीटर तो हीट मेजर करता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूं ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो बहुत इजीली आप बता पाओगे कि मैम ये प्रोसेस कहलाती है कैलोरीमीट्री। क्या कहलाती है, कैलोरीमीट्री। बस उसी में ई हटा करके हमने वाई लगा दिया। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखोगे। कैलोरीमीटर के थ्रू हम ऊष्मा मेजर करते हैं, यानी कि हीट। अब ये हीट कैसे, 3 स्टेट होती हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सपोज करिए बर्फ जब पानी बना, पानी से इवेपोरेट होकर के भाप बना, तो कुछ ना कुछ इसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है ना। तो जो उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो है बाहर निकल रही है, इन चीजों को कैसे मेजर करेंगे, दैट इज कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर जो है ना, आप ऐसे याद रखो, कैलोरीमीटर
मीटर को आप याद रखो कैलोरी प्लस मीटर कर दो, और कैलोरी जो होता है बेसिकली किसका है, ऊष्मा का यूनिट है। तो ऊष्मा को हम एक तरह से कैलोरी में मेजर करते हैं, तो ऊष्मा का मापन करने वाला जो यंत्र है वो है कैलोरीमीटर, ये मेथड है कैलोरीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, नेक्स्ट अपना क्या कौन सा इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोमीटर। देखिए अभी तो सारी चीजें अलग अलग हम मेजर कर सकते हैं, करंट को अमीटर से, वोल्टेज को वोल्टमीटर से, पावर को वाटमीटर से, लेकिन जो इलेक्ट्रोमीटर पहले जब आया था, इलेक्ट्रोमीटर को हम किससे मेजर करते हैं। अब भाई इलेक्ट्रो आया, नो डाउट इलेक्ट्रिक से मतलब विद्युत से संबंधित होगा, और बेसिक यदि विद्युत की इकाइयां बोली जाए तो यही है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, बेसिक इकाई, बेसिक कहना चाहिए क्वांटिटीज, है ना। तो इलेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, तो एन इलेक्ट्रोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई मैम इलेक्ट्रिकल ही होगा, है ना, इलेक्ट्रो आ गया तो, यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये अभी नहीं है, कन्वेंशनल है, पहले यूज किया जाता था। इलेक्ट्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए। ये इस तरीके का कुछ इक्विपमेंट दिखता था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है सिनेमैटोग्राफी। ये भी इजी वर्ड है, बहुत ट्रेंडिंग है। अब देखो आपको ये देख करके बिल्कुल समझ आ जा रहा होगा कि सिनेमैटोग्राफी का मतलब है मैम इतने सारे आप वीडियोस देखते हैं, है ना, आजकल यदि शादियां हो रही हैं तो लोग सिनेमैटोग्राफी करवाते हैं, एकदम बढ़िया ड्रोन व्रोन चलेगा ऊपर से, एकदम एक बहुत सुंदर वीडियो बनता है ना। तो जब आप एकदम बहुत प्यारा वीडियो देखते हैं अच्छे लेवल का, कुछ ड्रोन से शूट किया गया, कुछ शूट किया गया ऐसे घूमते हुए, पहले के जमाने में बहुत अच्छा एग्जांपल है, शादियां होती थी नॉर्मली खड़े होकर फोटो खिंचाए, कुछ ऐसा ऐसा वीडियो बन गया, कैमरामैन लेके घूमता रहता था। आज ऐसा होता है क्या, नहीं, पहले प्री वेडिंग शूट होगा, है ना, फिर वेडिंग शूट होगा, तो बाकायदा उसका एक सिनेमैटोग्राफी बनाया जाएगा। किसी भी चीज का बनता है जो ये शूट होता है ना बाकायदा, तो शूट में सिनेमैटोग्राफी का मतलब है कि बाकायदा बहुत ही अच्छे लेवल का वीडियो शूट करना, जिसकी क्वालिटी ऑडियो वीडियो बहुत अच्छी हो, बहुत डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो, इसी को हम कहते हैं सिनेमैटोग्राफी। इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के कैमरेस एंड बाकी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो बेसिकली है क्या सिनेमैटोग्राफी, सिनेमैटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी एंड फिल्मिंग, यानी कि जो मोशन पिक्चर का बनाया गया है दैट इज कॉल्ड सिनेमैटोग्राफी। क्लियर? तो याद रहेगा बिल्कुल, सिनेमैटोग्राफी यानी सिनेमा से रिलेटेड है तो नो डाउट इसी से रिलेटेड होगा, है ना, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका डायनेमो, ये भी बहुत इजी है। डायनेमो बोले या हम कहें इसको नॉर्मली डीसी जनरेटर, है ना। तो यानी डायनेमो का मतलब है, डी आ रहा है सबसे शुरू में, यहाँ पर डी आ रहा है मैम, डायनेमो में यहाँ पर डी आ रहा है मैम, तो डी मतलब हम ऐसा याद कर सकते हैं डीसी जनरेटर। डायनेमो का मतलब है कि जो डीसी यानी कि दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, जो जनरेट करता है, वही डायनेमो कहलाता है। तो डायनेमो क्या है मैम, डायनेमो इज नथिंग बट बेसिकली इट इज अ डीसी generator which generate direct current. Clear? What is alternator? Alternator which generate AC current. डायनेमो बहुत पूछता है, अल्टरनेटर एग्जाम में कम पूछता है, डायनेमो हर पेपर में पूछता है कि डायनेमो क्या है, ये लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। भाई बात वही है, डीसी जनरेट करेगा तो कैसे जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी लेगा, जिसको कि जनरेट कर देगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर? यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो एंड डीसी जनरेट करता है। आउटपुट इसका डीसी होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका डायनेमोमीटर। अभी तो हमने देखा था यहाँ पर डायनेमो, अब कंफ्यूज मत हो जाना मैम, डायनेमो तो डीसी जनरेट कर रहा है तो डायनेमोमीटर उसी डीसी को मेजर कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायनेमोमीटर इज समथिंग डिफरेंट। डायनेमोमीटर जो है यह उत्पन्न की गई शक्ति का मापन करता है, इंजन द्वारा जो उत्पन्न होती है शक्ति, इट मींस। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, बेसिकली हम कहेंगे मैम कि जो डायनेमोमीटर है वो कोई इंजन द्वारा जो जनरेट की जा रही है पावर, उसको मेजर करता है डायनेमोमीटर। यहाँ पर लिखा भी होता है डायनेमोमीटर, तो डायनेमोमीटर डायनेमो से रिलेटेड नहीं है ना, ऐसा बोलेंगे मैम कि डायनेमोमीटर जो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति है। डायनेमोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम कहते हैं टॉर्क या कि पावर। तो क्या ये मेजर करता है, डायनेमोमीटर बेसिकली इंजन की शक्ति को मेजर करता है, याद रहेगा।
चलिए नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, दो चीजें होती है, एकदम ध्यान से समझना। एक होता है अमीटर, दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। अमीटर भी करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देख रहे हो तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मैम कुछ ऐसा है, बीचों बीच है, और यहाँ पर रीडिंग है 0। इससे पहले तो हमने अमीटर देखा था, जो कि अमीटर में रीडिंग 0 यहां से थी, 1 2 3 4 5 ऐसा एम्पियर मैम अभी आपने दिखाया था हमको, दिखाया था कि नहीं दिखाया था, एरो यहाँ पर होगा, है ना। चलिए तो मैम ऐसा कुछ अमीटर में था, जबकि गैल्वेनोमीटर में ऐसा ऐसा क्यों है। बस बेसिक डिफरेंस इतना है कि गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू के साथ साथ करंट की डायरेक्शन को भी बताता है। बीच में 0 का होने का मतलब है कि जो आपका पॉइंटर है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूव हो सकता है, जिससे वो डायरेक्शन भी बताएगा कि करंट आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। लेकिन जो अमीटर है उसको डायरेक्शन नहीं बताता, बेसिकली क्या बताता है, कितनी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड बता देता है। तो वही लिखा है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है बेसिकली। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करना है तो आप अमीटर यूज करेंगे। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए यूज किया जाता है, देखो इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप ये सब बहुत ट्रेडिशनल मेथड से पहले यूज किए जाते थे। अभी फिलहाल मल्टीमीटर आ चुका है, अभी फिलहाल आपके पास नई चीजें आ चुकी हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से करंट मेजर कर लोगे, अलग तरीके से वोल्टेज मेजर कर लोगे, है ना, अलग तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप पहले यूज किया जाता था, आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे इसको मारते थे, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो चार्ज मेजर करने के लिए विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला जो यंत्र है उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल मेथड है, पहले यूज किया जाता था। तो इलेक्ट्रो वर्ड कहीं पर आ रहा है तो आप देख रहे हो मैम वो इलेक्ट्रिक चीजों से रिलेटेड है, आवेश है, ऊष्मा है, सॉरी यदि इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है कहीं पर तो आप देख रहे हो कि वो ना इलेक्ट्रिक चीजों से ही, विद्युत से, विभव से यानी कि करंट से, वोल्टेज से, आवेश से, चार्ज से, इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं, साथ ही थोड़ा सा जैसे पास्कल मतलब जैसे बैरोमीटर है तो वो यूनिट से, तो मतलब हमको कुछ चीजें रिलेट करके याद रखनी होंगी, क्योंकि चीजें कई सारी हमको दिमाग में रखनी है, तो हमें लिंक बनानी होगी। लिंक कैसे क्रिएट करोगे, इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी ट्रिक्स से। तो इस तरीके से आज हमने देखा इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, तो बने रहना है, इस शॉर्ट ट्रिक को देखना है ताकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन ही जाए। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।